कभी आपने नोटिस किया है कि आप जिंदा तो हैं, लेकिन पूरी तरह जी नहीं रहे? आप हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन सा है। आज का यह वीडियो उस इंसान के लिए है जो आप नहीं हैं, बल्कि उस इंसान के लिए है जो आप बनने वाले हैं जब आपका रियल यू जाग जाएगा। अवेकन द रियल यू किताब हमें यह समझाने से शुरू होती है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को ही अपनी पहचान मान लेता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बनना चाहिए और क्या नहीं, और इसी प्रक्रिया में हमारा मन एक नकली व्यक्तित्व तैयार कर लेता है, जिसे लेखक कंडीशन सेल्फ कहता है। यही व्यक्तित्व डरता है, तुलना करता है, भविष्य की चिंता करता है और अतीत के बोझ को ढोता रहता है। किताब कहती है कि दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया है। जब कोई बात हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाती है, तब हमारा अहंकार चोट खाता है और हम पीड़ा महसूस करते हैं। लेकिन जब इंसान ये देखना सीख लेता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और शांत हो रही हैं, तब एक गहरी जागरूकता जन्म लेती है और यहीं से रियल यू का जागरण शुरू होता है। लेखक ध्यान और आत्मसाक्षी भाव के जरिए ये समझाता है कि हम मन नहीं है, बल्कि मन को देखने वाले हैं। जैसे आसमान बदलते बादलों से अछूता रहता है, वैसे ही हमारा असली स्वरूप परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। किताब ये भी बताती है कि जब तक हम भविष्य की सुरक्षा और नियंत्रण की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम वर्तमान क्षण को खोते रहेंगे। असली शांति तब आती है जब इंसान परिणामों को पकड़ना छोड़ देता है और प्रक्रिया में भरोसा करना सीखता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने अंदर जमी पुरानी मान्यताओं जैसे मैं काफी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, मैं असफल हो सकता हूँ को देखता और छोड़ता है, वैसे वैसे भीतर एक सहज आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करने से आता है। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि जागा हुआ इंसान निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि पहले से ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि अब उसके निर्णय डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलते हैं। रिश्तों में भी बड़ा परिवर्तन आता है। जहां पहले अपेक्षाएं थीं, वहां अब समझ और करुणा होती है। जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने वाला मन खत्म हो जाता है। अंततः लेखक ये सिखाता है कि आत्म जागरण कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, हर पल सजग रहने की, हर अनुभव को पूरी तरह जीने की और अपने भीतर मौजूद उस शांति को पहचानने की जो हमेशा से वहां थी। आज सवाल यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है, सवाल यह है कि आप खुद से कितनी दूरी पर जी रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा आपको कुछ बनना नहीं है, आपको सिर्फ जागना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में लिखिए, मैं अपने रियल यू को जगाने के लिए तैयार हूं। और ऐसे ही डीप अवेकनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।